भारत में कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो शराब पीते हैं? उनकी मिनिमम एज क्या होती है जब वो पहली बार शराब पीते हैं? ये सत्य पर प्रकाश डालना जरूरी है कि बार के अंदर बैठे हुए बच्चे किस उम्र के हैं। हेलो दोस्तों, आज बात भारत के युवाओं की, आज बात शराब की और आज बात भारत के युवाओं के साथ होने वाले भेदभाव की। जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन की। वो डिस्क्रिमिनेशन जो उन्हें शराब की वजह से फेस करना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। एक सज्जन ने 2019 सितंबर में दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई जिसमें उनका कहना था कि दिल्ली में भारतीय युवाओं के साथ भेदभाव होता है, उन्हें शराब नहीं उपलब्ध कराई जाती, जिससे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक युवा जो 18 साल की उम्र में भारत के किसी और राज्य में शराब पी सकता है, वो दिल्ली में आकर इलीगल क्यों हो जाता है? उनका यह मानना था इस तरीके के भेदभाव पर उच्चतम न्यायालय को कोई संज्ञान लेना चाहिए और दिल्ली सरकार को यह आदेश देना चाहिए कि जो एज लिमिट है इसे घटाकर 18 किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर कोई भी डिसीजन लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस पर नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इसमें सामने आई। दिल्ली सरकार के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने बड़ा अजीब सा आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो PIL लगाई गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई गई है, जनहित याचिका, ये तो लगा ही नहीं सकता ये आदमी, क्योंकि इसकी खुद की उम्र 30 साल है, तो इसके साथ तो कोई भेदभाव हो ही नहीं रहा। ये तो दिल्ली में कहीं भी जाकर शराब ले सकता है। तो क्या दिल्ली सरकार का यह मानना है कि किसी को भी इस तरीके का संज्ञान लेने के लिए पहले 18 साल का या 21 साल का होना पड़ेगा और 25 साल से ऊपर का आदमी इस पर कोई संज्ञान ले ही नहीं सकता? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये फैसला और बहुत सारे प्रश्नों को जन्म देता है। भारत में कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो शराब पीते हैं? उनकी मिनिमम एज क्या होती है जब वो पहली बार शराब पीते हैं? वो कब से शराब पीना शुरू करते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनके हाथ में पहली बार ये गिलास पकड़ाता है? दोस्तों, इस पर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के 3 प्रोफेसर दीपेश, डॉक्टर दास और डॉक्टर शमंता, इन तीनों ने मिलकर स्टडी की। और वो स्टडी थी स्कूल के बच्चों पर। 680 बच्चों पर उन्होंने स्टडी की और आंकड़े बहुत चौंकाने वाले थे। इस स्टडी में पाया गया कि 22% बच्चे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 22% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने भी शराब पी, मतलब वो शराब पी चुके थे। ये आंकड़े और ज्यादा चौंकाने वाले इसलिए भी हैं, इनमें से 3% बच्चे ऐसे भी थे, इस 22 में से 3% बच्चे जिन्होंने शराब के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चलाई। दिखने में ये आंकड़ा बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन ये कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। हमने अक्सर देखा होगा, हमारे बड़े गाड़ी में, चलती गाड़ी में शराब पीते हैं। इन बच्चों में पाया गया कि 13% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने चलती गाड़ी में शराब पी। हमारे बच्चे क्या हम ही से सीख रहे हैं? एक और बड़ी चौंकाने वाली बात आई सामने। करीब 29-30% बच्चे ऐसे थे जो शादी ब्याह पार्टी में शराब पीते थे। ये अंडर एज बच्चे, स्कूल के बच्चे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे। बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 80% बच्चों ने माना कि हम अपनी उम्र को फेक रिप्रेजेंटेशन कर पाए, मतलब गलत उम्र बताकर हमने शराब का एक्सेस पा लिया। हमारे देश में या यूं कहें दुनिया में ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि किस बच्चे की एज अप्रॉक्सीमेटली कितनी है। इससे हम सब जूझते हैं, लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि कम से कम इस तरीके के पदार्थों में हम ये चीज डिफाइन कर पाए? एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। वो ये था कि करीब 32% बच्चे ऐसे थे जिनको ये शराब की उपलब्धता दोस्तों से हो जाती थी। उनका 2 साल बड़ा या उनका हम उम्र या छोटा दोस्त कोई उन्हें शराब उपलब्ध करा देता था। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था वो ये था कि 52% बच्चे बार्स में जाकर शराब पीते थे जहां कोई पूछने वाला नहीं था। बार का ये अंधेरा किसी और ही रोशनी पर प्रकाश डालता है। इसको देखने की जरूरत है। ये सत्य पर प्रकाश डालना जरूरी है कि बार के अंदर बैठे हुए बच्चे किस उम्र के हैं।
एक और डराने वाला आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें करीब 5% बच्चे ऐसे थे जिनको ये शराब की उपलब्धता अपने माता पिता के वार्डरोब से, ड्रॉर से, अलमारी से उपलब्ध हुई। मतलब या तो उन्होंने उनकी परमिशन लेके वो पी या फिर उनसे चोरी करके पी। दोस्तों, एम्स ने मिनिस्ट्री में एक रिपोर्ट सबमिट की थी 2019 में, जिसमें उन्होंने माना था कि भारत में करीब 14 करोड़ लोग हैं जो शराब पीते हैं। हालांकि WHO इस पर कुछ और ही कहता है। WHO के मुताबिक करीब 50 करोड़ लोग भारत में सोशल ड्रिंकर्स हैं। वो आंकड़ा थोड़ा ज्यादा वास्तविक लगता है। चलिए, भारत सरकार के आंकड़े को हम वास्तविक मान लेते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि WHO का मानना, इसका भारत सरकार का मानना है कि करीब 1.3 करोड़ लोग 18 साल से नीचे हैं जो शराब पीते हैं। 18 साल से कम उम्र के हैं। 18 साल से कम उम्र के मतलब क्या? 17 के, 16 के, 15 के। WHO का ऐसा मानना है कि जब भी इस तरीके की रिसर्च की जाती है तो जो सैंपल साइज लिया जाता है, जो बच्चों को कंसीडर किया जाता है, वो 15 से ऊपर के बच्चों का किया जाता है, 15 साल से ऊपर के बच्चों का। भारत सरकार ने अपनी स्टडी में जो सैंपल साइज लिया उसने मुझे चौंका दिया। भारत सरकार ने ये सैंपल साइज 10 साल की उम्र से लिया। मतलब भारत सरकार ये मानती है कि हमारे देश में 10 साल की उम्र के बच्चे भी शराब पीते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस रिपोर्ट को सच मान लूं तो ओवरऑल जो हमारे यहाँ शराब पीने वाले हैं 14 करोड़, उसमें से करीब 1.3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शराब 18 साल से नीचे के हैं। मतलब करीब 10%। यही 10% का आंकड़ा अगर मैं WHO पे रेप्लिकेट कर दूं तो करीब 5 करोड़ लोग हमारे देश में शराब पीते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में 38% लोग जो हैं वो सोशल ड्रिंकर, 38% के रेट से बढ़ रहे हैं सोशल ड्रिंकर्स, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आने वाले 1 से 2 साल में हमारे देश में ये 5 करोड़ का आंकड़ा बढ़कर 7 करोड़ हो जाएगा। मतलब हमारे 7 करोड़ बच्चे सोशल ड्रिंकिंग से निकलकर अल्कोहलिक बनने की कगार पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई 18 या 21 साल से नीचे शराब पीनी शुरू कर देता है तो उसके अल्कोहल अब्यूज और अल्कोहलिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए? एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आया। भारत में करीब 40,000 बच्चों का स्टेट का एवरेज है। एक स्टेट में करीब 40,000 बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल से नीचे हैं और शराब पीते हैं। लेकिन भारत का पंजाब इस पर बहुत डराने वाले आंकड़े देता है। भारत में करीब 1.2 लाख बच्चे, मतलब 1,20,000 बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल से नीचे हैं और शराब पीते हैं। हमारे कानों में सुनाई देने वाली शराब क्या इन आंकड़ों में हमें सुनाई देगी? थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि क्या हम अपनी युवा पीढ़ी से, 18 साल से कम उम्र के नीचे के बच्चों से हम इस मुद्दे पर बात करेंगे? बात कीजिए, क्योंकि ये आने वाली सुनामी को हम तभी रोक सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत में 2025 तक करीब 70 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो सोशल ड्रिंकर्स होंगे और 18 साल से नीचे के करीब 7 करोड़ बच्चे अपने हाथ में शराब का ग्लास पकड़े होंगे। जरा सोचिए। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, किसी को सोचने के लिए एक मौका दे सकता है, तो इसे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।